तो वो प्लीज वापस। ओके, कोई बच्चा भी क्लास से लेफ्ट नहीं हुआ, बढ़िया, अच्छी बात है, बढ़िया है। ठीक है, तो सारे बच्चे लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वेरी गुड सर। इवनिंग, ठीक है ना। गुड अब इवनिंग सर। बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। अब सारे बच्चों लोग को मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा बोल रहे हैं, एक दो बच्चे ऐसे जिन्हें क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नेटवर्क इशू। मैं एक बार मैसेज आ देता हूँ। अगर बच्चों, अगर आपको कभी क्लास में लिंक ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो सर आपको आवाज ना, नहीं आ रही है। क्या सारे बच्चे लोग को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? यस ना? सर। यस सर। ओके, वैष्णवी अपना ना स्पीकर ऑन रखो और वॉल्यूम बढ़ा दो, आपको है ना प्रॉपरली मेरी आवाज आएगी, ठीक है ना। चलिए, अब सारे बच्चे लोग को क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं अपने बारे में कुछ आपको बता दूं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, ठीक है ना, तो बच्चों मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है पीयूष, ठीक है ना। बच्चों मेरा नाम पीयूष सर है। और बच्चों मैंने 10th एंड 12th सूरत गुजरात से मैंने किया था, और मैं वहाँ पे क्लास टॉपर था। देन मैंने JW मेंस 2015 में क्वालिफाई किया, एंड मेरा एडमिशन हो गया SVNIT, दैट इज NIT सूरत में, मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ ऐसे NIT के अंदर, ठीक है ना। फिर बच्चों, जैसे ही मेरा NIT से एग्जाम डिग्री खत्म हुआ, फिर बच्चों मैंने ऐसे टीचिंग जॉब चूज किया, एंड मैं पिछले 3 साल से अवंती फेलोज में हूँ। और मैं सारे बच्चे लोग, जितने बच्चे हैं आप में, मैं सारे बच्चे लोग को JW एंड नीट केमिस्ट्री का टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ये बच्चों बात हो गया। दूसरा बात क्या बच्चों, इसके अलावा बच्चों कुछ मैंने नेशनल लेवल एग्जाम भी क्वालिफाई किए, जिसमें मेरा बहुत अच्छा रैंक भी है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा गेट एग्जामिनेशन, क्या किसी बच्चों को गेट एग्जाम के पता है क्या होता यस सर। है ना। तो आपने सुना होगा कि आफ्टर इंजीनियरिंग, ठीक है ना, एक एग्जाम होता है गेट एग्जामिनेशन, तो वहां पे बच्चों बहुत अच्छा अच्छा रैंक था। एंड बच्चों, एक होता है नेट एग्जाम, ठीक है ना। बच्चों ये एग्जाम बच्चों मैंने क्वालिफाई किया है। तो बच्चों, अगर मैं आपको बात बता पाऊं, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो एक हमेशा एक बच्चों बात ध्यान रखना कि केमिस्ट्री में सब कुछ आना मैटर नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन जो सबको आता है वो आपको आना चाहिए। इसका मतलब क्या, कि जो इजी क्वेश्चंस है वो आपको आना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है ना, वो आपको आना चाहिए। हाँ, एक बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, आपको वो आना चाहिए। और जो, अगेन बच्चों, हार्ड क्वेश्चन को पहले अवॉइड करो। केमिस्ट्री में सबसे पहले इजी क्वेश्चन को टारगेट करो, जो इजी होगा उसको करो, एंड देन फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। हाँ, आनंद बोलिए बच्चा, आपको डाउट से पूछिए, आनंद। सर आप जब तक मैं मतलब 3 साल में पढ़ा है तो उसमें कोई बच्चे मतलब अच्छे कॉलेजेस में गए? हाँ हाँ बताना गए। जरा। हाँ, गए गए हैं, काफी बच्चे गए किस कॉलेज में? रिसेंट। हाँ, NIT हमीरपुर में भी है, NIT राउरकेला में भी है, NIT सूरत में भी है, IIT भुवनेश्वर में भी है, IIT मंडी में भी है। तो हिमाचल से भी काफी बच्चे गए हैं, दिल्ली से भी काफी बच्चे गए, तो काफी सारे अच्छा। बच्चे हाँ NIT IIT गए हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई बड़ी, कुछ बच्चे आइजर आइजर भी गए हैं, ठीक है ना, बहुत से स्कूल होता है, ठीक ना। अब बच्चों, मैं आपको और एक बार बताता हूँ कि आफ्टर JW क्या बच्चे सोचते हैं ना कि उनके पास खाली दो सोचते कि इंजीनियरिंग जाए, नहीं, आप यहाँ पे आइजर भी जा सकते हो, ठीक है ना। कितने बच्चे लोग को आइजर के बारे में पता है या नाइजर के बारे में पता है? मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग को इन सब कॉलेजेस के बारे में पता हो, ठीक है ना। बच्चों, ये भी बच्चों काफी प्रीमियम कॉलेज होते हैं, जहाँ पे आप अपना रिसर्च MSc, इंस्टीट्यूट है। हाँ, ये सारा आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप साइंटिस्ट बन सकते हो ना, बन सकते हो। काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको, आपका जो फील्ड है, फील्ड ऑफ होगा, वो साइंस में काफी अच्छा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है ना,
एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री, हर एक फील्ड में आपका यहाँ पे रिसर्च होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो अब भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, आफ्टर 12वीं पढ़ सकते हो, लेकिन ये खुद का एग्जाम्स होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे जाना जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं? अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज IISc बैंगलोर, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, राइट है ना, ये भी आप यहाँ पे भी आप जा सकते हो। ये भी बच्चों बहुत अच्छा प्रीमियम कॉलेज है। तो बच्चों ऐसा नहीं खाली आपका NIT है या IIT है, ठीक है ना, और भी बच्चों बहुत से कॉलेज है जहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा बात के बच्चों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कभी कि जब हम रिएक्शंस पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों को नींद ना लगता है। तो उस टाइम करना क्या, उस टाइम आप अपना कैमरा ऑन करना, हाँ होता है, इट्स फाइन, ठीक है ना, ये नेचुरल है, ठीक है ना। जब भी हम पहली बार केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चों को नींद आता है, ऐसा फील होगा, ठीक है ना, लेकिन डोंट वरी, ऑनलाइन क्लास है, अपना क्लास को प्रॉपरली फोकस करना। और बच्चों जब भी आपको कुछ भूल लगे तो आप है ना कोई भी कॉलेज के बारे में, ठीक है ना, कॉलेज के बारे में और किसी ब्रांच के बारे में वो भी आप पूछ सकते हो। जैसे आप मुझे पूछ सकते हो कि सर NIT दिल्ली के अंदर मैकेनिकल में कितने रैंक लेगा तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो बच्चों वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, आपको ये सारी बातें भी हमें थोड़ा सा बीच बीच में बोलते रहना, ठीक है। अभिषेक, वैष्णवी, अंश, साफिया, नवदीप, आनंद एंड बाकी सारे बच्चे लोग, ठीक है, समझ में सारे बच्चे लोग को। अगेन आया तो थम्स अप डाल सकते हो बच्चों, मैं देखा 2-3 बच्चे थम्स अप डाल रहे हैं, ठीक है ना, सारे बच्चे बात कर सकते हैं। हाँ बोलो बेटा, कौर, प्रदीप कौर, बोलिए कुछ डाउट है? नहीं ना? Yes, sir. No, sir. चलिए, No, sir. हाँ, तो अब बच्चों वापस बता रहा हूँ, हिंट बच्चों देना देना चाहूंगा बच्चों कि मेरा AIR कैसे बच्चों, मेरा टॉप 200 है ना बच्चों, मेरा मेरा टॉप 150 में रैंक है। तो बच्चों अगेन एग्जाम को कोई भी टॉपिक पढ़ के उसका आंसर को जानना बच्चों, वो जानना काफी अच्छा होता है, ठीक है ना। अगेन आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ मत करो बच्चों, अगेन यहाँ पर बच्चों आप अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कीजिए। जसप्रीत, आपने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। जसप्रीत स्क्रीन ऑफ करो बेटा। हम्म। जसप्रीत स्क्रीन स्क्रीन ऑफ करो। अब दिख रहा है स्क्रीन मेरा? अगेन यहाँ पे स्क्रीन शेयर ऑफ था। अगेन बच्चों स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करें, ठीक है ना बेटा, ओके। ओके सर। हाँ, चैट मैसेजेस, ओपन अटेंडेंस ट्रैकिंग ये भी देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो मैंने अभी सेटिंग में जाकर अपना स्क्रीन ऑफ, ठीक है ना बच्चों। तो मेरा रैंक 150 पे, टॉप 150 में आ रहा है। अगेन बच्चों बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास है कि आप कैसे बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में है तो आप कैसे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा होगा। तो बच्चों अगेन ये तो बच्चों रहा मेरी बात बच्चों, ठीक है ना। अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों आज हम, बोलो बेटा पवन। सर जेई मेंस क्लियर किया आपने कि एडवांस? नहीं बच्चा, मैंने उस टाइम पे मैंने जेई मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया था, JW एडवांस क्वालिफाई किया था, पर मेरा रैंक अच्छा नहीं था, तो मुझे कोई IIT नहीं मिला था, मुझे उस टाइम पे खाली NIT मिला था, ठीक है। सर ओके, आईआईटी और एनआईटी? अगेन IIT में क्या था, वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट साइंसेज है, ठीक है ना, वो पहले बना था, वो थोड़ा सा और रेप्यूटेड है। NIT उसके नीचे आता है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट है, वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है। NIT IIT और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके सर। दोनों में हाँ, IIT में फीस ज्यादा होता है, NIT में फीस थोड़ा सा कम होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, कुछ आप पूछो पूछो। सृष्टि बेटा कुछ पूछना है बेटा, पूछो। सृष्टि कुछ पूछना है बेटा? हाँ पवन बोलो। सर इंजीनियरिंग डिग्री तो सेम होती है एनआईटी और आईआईटी की? अगेन
कॉलेज का स्टैम्प, ठीक है ना, कॉलेज का जो रेपुटेशन है, कॉलेज की रैंकिंग, वो बहुत मैटर करती है ना। जितना अच्छा कॉलेज है उतना अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे आपको, उतने अच्छे आपको प्रोफेसर मिलेंगे, ठीक है। तो ओके यस, सर। कॉलेज मैटर करता है, लेकिन हाँ आपको भी पढ़ना पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। हाँ बोलिए, और कुछ सवाल किसी बच्चे का? स्टार्ट करें टॉपिक। यस सर सर। जेई में कितना नंबर आना चाहिए जिससे ट्रिपल आईटी मिले, या फिर एडवांस का पेपर दे सकते हैं? वो बच्चा आपका डिपेंड करता है आपका कट ऑफ के ऊपर, ठीक है ना। देखो सपोज करो कि अगर आपका जेई, अगर आपने एग्जाम दिया, और मैं ये मेज्यूम करता हूँ जो आपका जनरल है, ठीक है, जनरल कट ऑफ है आपका आ रहा है 90.5। अगर आपका परसेंटाइल आता है, ठीक है, अगर आपका परसेंटाइल आता है 90.6, तो आप जेडब्ल्यू एडवांस के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको एनआईटी चाहिए बच्चों, तो कितना लेना पड़ेगा? आपका परसेंटाइल 97 प्लस होना चाहिए। आपका परसेंटाइल 97 प्लस होना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा ब्रांच आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर ब्रांच में आपका, अदर कैटेगरीज में आपका कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हो लगता है, ठीक है। इतना पार्ट सब समझ के बच्चों? डन है? ओके सर। ओके। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आज हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है एग्जाम में, ठीक है ना, स्कूल में हो चुका होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपको इस टॉपिक के बारे में आपको कितना अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो अगेन, इसका जे का सिलेबस क्या है बच्चों? तो इसका हमारा जे सिलेबस है बच्चों, देखो, मैटर, इट्स नेचर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। बच्चों यहाँ से आपको थ्योरी से बच्चों आपको यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। और फिर बच्चों आपका मोल कॉन्सेप्ट, ये पार्ट आईएमपी है, ठीक है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म बच्चों, ये सारा आपका स्टोइशियोमेट्री, ये सारे आपके आईएमपी टॉपिक से बच्चों, जो आपको एग्जाम में ज्यादा आपको पूछ जाता है। सर एरोस्पेस के लिए आईआईटी बेस्ट है, आईआईएसटी? डिपेंड करता है बच्चों। मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि अगर आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग बात, तो आप अभी खाली 3-4 आईआईटी है जो आपको आगे प्रेफर करता है, जैसे आपका आईआईटी मद्रास है ना, तो वो आपका एरोस्पेस देता है, ठीक है ना। तो अगेन, इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है एरोस्पेस के बारे में, लेकिन अगर मुझे पता चलता है आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है बेटा, डन, कूल, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपका बेसिकली आपका जे का प्रॉपर सिलेबस है, ये आपका जे का प्रॉपर सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगेन, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बच्चों, जो मैंने आपका येलो कलर में अंडरलाइन किया बच्चों, वो सारा पार्ट आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, वहां से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, एक बार सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। जो मैंने येलो कलर से अंडरलाइन किया बच्चों, वो आपका जे में आईएमपी पार्ट है। सर 2 मिनट। ओके, ठीक है। तो ये आपका बेसिकल पार्ट है। अगेन बच्चों, जब किसी बच्चे को ये पार्ट हो रहा होगा, तो वो भी मुझे कुछ सवाल जवाब मुझे कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई वहां पे दिक्कत नहीं है। डन है? अगेन, ये आपको पीपीटी, ये जो आपका पीडीएफ होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो खाली ध्यान रखो कि कौन सा आईएमपी टॉपिक्स है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। डन, आगे बढ़। Yes, sir. अब बच्चों ये तो हमारा पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये तो बच्चों हमने देख लिया था। अगर बच्चों में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, या अगर मैं आपको ये बोलूं कि 5 साल में कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, तो आप यहाँ पे देखिए जरा, 28 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है बच्चों? आ रहा है कंसंट्रेशन टर्म से आ रहा है, मतलब कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, परसेंटेज वेट, तो यहां से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कौन सा आ रहा है बच्चों, कि आपका केमिकल इक्वेशन यूज करके आपको क्वांटिटेटिव मेजर को आपको निकालना पड़ेगा, आपको M1 मोलैरिटी निकालना पड़ेगा। तो वहां से देखो बच्चों कितना ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों देखो, ये आपका आईएमपी टॉपिक्स है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। देखो फिर देखो बच्चा आपका, अब देखो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपका मूल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, समझ रहे हैं? तो ये आपको नोट करना है, बिकॉज चैप्टर में पूरा नहीं पढ़ना है आपको, जो इंपॉर्टेंट है उसी पार्ट को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। पूरा सारे बच्चों को कितना पार्ट आया बताइए?
यस सर। नवदीप, अनुज, है ना। अगर सारे बच्चों के पास समझ में आ रहा है तो बच्चों क्या करो, हमसे डाल दो, बिकॉज तभी हम चीजों को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, बढ़िया, बाय। ओके, तो आगे बढ़ते बच्चों। तो बच्चों आज का हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, आज हम क्या पढ़ने वाले बेसिकली। तो अगर मैं आपको समरी बताऊं तो बच्चों आज हम सबसे पहले इस टॉपिक का जो बेसिक्स है, ठीक है ना, जो इस चैप्टर का बेसिक वाला पार्ट है, वो बेसिक वाला पार्ट को आज हम करने वाले प्रॉपरली। ओके, जरा चैप्टर का बेसिक वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, फिर बच्चों क्या पढ़ेंगे, आपका एक्यूरेसी क्या होता है और आपका प्रिसिशन क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। थर्ड पार्ट बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाला आपका सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने वाले हैं। और बच्चों जब थोड़ा सा टाइम बच जाता है, अगर टाइम बच जाता है तो आपको हम थोड़ा सा मोल, मोल के क्या होता है बच्चों, तो हम आप ये थोड़ा सा मोल के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और आपका एटॉमिक मास एंड मोलर मास में क्या डिफरेंस है वो हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है ना, तो ये आज हम बच्चों, ये आज का हमारा मेजर पार्ट होने वाला है। ओके, स्टार्ट करें। सारे बच्चों लोग को पता है, इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा। हाँ या ना, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। अब भी बच्चों, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक वाला टॉपिक को थोड़ा सा आप मुझे खुद बताएंगे। ओके, चलिए। तो बच्चों अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि आपके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री क्या होता है, आपको केमिस्ट्री से क्या समझ में आता है, तो आप क्या बोलोगे कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा। कौन बोलेगा, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो बच्चों, कम ऑन, हैंड रेस करो कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा, जरा मुझे हैंड रेस के बताओ। अभिषेक आप भी अपना हैंड रेस कीजिए अगर आपको बोलना है तो, माइक ऑफ करके। ओके, तीन बच्चों ने भी हैंड, अगेन बच्चों सारे बच्चे लोग क्लास में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेंगे। ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है ना, तो आपको प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना है। हाँ, जय बोलिए बेटा, केमिस्ट्री से आपको क्या समझ में आता है। Chemistry is the branch of science in which we study about chemical compositions and chemical reactions. ठीक है, वैष्णवी आप बता सके डेफिनेशन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ये प्रदीप कौर, प्रदीप कौर आप बता सकते हैं। हाँ, ममता ममता बेटा बोलो बच्चा, ममता शुक्ला। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द प्रॉपर्टी कंपोजिशन, जैसे हम रिएक्शंस वगैरह करते हैं, रिएक्शन के बारे में जान सकते हैं, हाउ दे कैन चेंज एंड द एनर्जी दैट इज रिलीज और एब्जॉर्ब्ड व्हेन दे चेंज। ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने, ममता ने बहुत सही बोला, ठीक है ना। तो यस, उन्होंने एकदम एक्सक्यूज आंसर मी सर, बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम तान्या है। ओके, ममता का नाम तानिया, ठीक है ना। अगेन जो बच्चे यहाँ पे अपना नाम थोड़ा सा अलग करके आए, ठीक है ना, सेटिंग में जाना, अपना नाम चेंज कर ना, जैसे तानिया को मैंने ममता बोल दिया बिकॉज उनका नाम वही शो हो रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो बच्चों अगर मैं आपको एकदम सिंपलीफाई में क्या बता सकता हूँ, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि केमिस्ट्री क्या होता है। हम बोलते हैं कि हमारे पास एटम्स हैं, है ना, और क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स से क्या करते हैं बच्चों, वो आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो क्या उसमें उनमें आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और बच्चे कहते हैं हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों ये आपका बेसिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन है। तो आप सारे बच्चों जो भी आपने बोला वो आपका सही डेफिनेशन है। तो इतना पार्ट बच्चों तो ये हो गया, ठीक ना। अब बच्चों, अब केमिस्ट्री बता दिया है, तो बच्चों मुझे बताइए मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, बिकॉज ये आपका बेसिक पार्ट है ना। तो आप बताइए सब फटाफट सारे बच्चे लोग। हाँ, कार्तिक बताइए, कार्तिक, कार्तिक बोलो। Anything that has mass and occupies space. ओके, तो कार्तिक ने बहुत सही बोला, क्या बोला, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, मास हो और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता, तो वो मैटर है, ठीक है ना। तो बच्चों कितने टाइप के मैटर्स होते हैं बताओ जरा।
सर चैट बॉक्स मेनली थ्री होते हैं, अगर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को मिला के और प्लाज्मा को मिला के 5 हो जाते हैं। संदीप ने एकदम सोला। संदीप एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप कोई चीज बोलो तो अपना हैंड रेस करना, तो मैं आपको प्रॉपर्ली बुला पाऊंगा। नहीं तो ओके बहुत सर। सारे बच्चे हैं ना, तो क्या होता है क्लास में फिर हम चीजों को देख नहीं पाते हैं, सारे बच्चे तो मिक्स हो जाता है, ठीक ना। तो हम क्या बोलते हैं, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। क्या क्या होता है बच्चों, होता है हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस। लिक्विड और सॉलिड, गैस होता है। लिक्विड, है ना? फिर हम बोलते हैं बोस और आइंस्टाइन का कंडीशन, फिर आपको होता है प्लाज्मा। तो ये आपका रिसर्च टॉपिक है, हम जो क्या था हम इसके बारे में अभी पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। और बच्चों को क्या होता है, जो आपका बोस आइंस्टाइन कंडीशंस है, हम कभी उसे बोलते हैं, हम कभी उसको सुपर सिंगल एटम, हम कभी उसको सुपर सिंगल एटम भी कहते हैं। तो ये थोड़ा नया टॉपिक है, तो ये भी थोड़ा सा आप जान सकते हो, ठीक है ना, बेसिक वाला पार्ट है। अब बच्चों, अब मुझे बताओ क्या होगा, ठीक है। देखो, अगर मैं सॉलिड से जा रहा लिक्विड में, तो मेरा क्या हो रहा है बच्चों, मेरा फेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब कि सॉलिड है, राइट। तो अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जाता हूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस पर हम क्या बोलेंगे, बोलिए जरा, हैंड करो। प्रियांशी बोलिए बच्चा, क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे मेल्टिंग। ओके, सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सॉलिड से गैस हो रहा है डायरेक्ट, तब क्या होगा बच्चों, बताओ जरा। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। एक बच्चे ने बोला वेपरेशन है, क्या हो बच्चों, वो होगा आपका सब्लिमेशन, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपका लिक्विड से गैस हो रहा है, तब बच्चों क्या होगा, वेपराइजेशन। हाँ, वेपराइजेशन। तो ये आपका होगा वेपरेशन। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर आपका गैस से बन रहा है सॉलिड, इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, का डिपोजिशन होता है वो तो। क्या होता है, वो होता है डिपोजिशन, ठीक है ना। तो बच्चों ये सब बेसिक पार्ट है, तो जो बच्चों आपको पता होना चाहिए। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा, हाँ है ना। अगेन क्लास में, बच्चों क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए, ये मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ। तो अभी बच्चों थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा जे क्वेश्चन भी करेंगे, बिकॉज ये आपका आज का पहला लेक्चर है। तो बच्चों में भी चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, राइट, तभी जाके हम आपस में आपका मेरा आपस में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो आप सारे बच्चे भी कुछ अपने बातें शेयर कर सकते हैं, स्कूल में क्या चल रहा है वो मुझे बता सकते हैं, तो आप सारी चीज आपको मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अब बच्चों मुझे बताओ, ये पार्ट तुमने समझ लिया। अब मुझे ये बताइए कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हैंड रेज करो। Sir, pure substance consists of single type of particles. ओके ओके, अभी ओके, वेट है ना। अगेन प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कौन बताएंगे, बताइए जरा, कम ऑन। प्रियांशी है बोल रही हैं। अगेन Sir, क्लास में कितने सारे बच्चे, देखो, एकता है, फिर हेमंत है, जसप्रीत है, जय है, ज्योति है, कविता है, कार्तिक है ना, मीना कुमारी है ना। सारे बच्चों प्लीज रिस्पॉन्स करेंगे, या तो थम्स अप डालें, ठीक है ना। परमदीप कौर है, ठीक है, तो प्लीज आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें, ठीक है बच्चों, बीच बीच में। हाँ, तो बच्चों मुझे बताओ, प्योर सब्सटेंस का एग्जाम बताओ, एग्जाम्पल क्या होगा इसका। एलिमेंट्स। गोल्ड। ओके, गोल्ड, silver. Sir, water, glucose. ग्रेफाइट। अच्छा क्या, अगेन मैं जानना चाहता हूँ, क्या वाटर आपका प्योर सब्सटेंस, सारे बच्चे बताओ हाँ है ना। ये सर बताओ। नो नो सर, नो सर। सर अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, नहीं बच्चों मुझे बताओ, क्या वाटर आपका प्योर सब्सटेंस है, आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, पक्का। नो सर। नो सर। नहीं बच्चों, मेरे हिसाब से बच्चों होता है, राइट। यस बच्चों, हम वहाँ पे पोल भी, अभी जब हम थोड़ा सा महसूस करें तो हम वहाँ पे पोल भी लॉन्च कर रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है ना। तो क्या बच्चों आएगा, प्योर सब्सटेंस हो सकता है। हाँ, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं कि आपका जो वाटर वो आपका प्योर सब्सटेंस है बच्चों। क्या होता है, अभी आपका 2 पार्ट में क्लासीफाई हो जाएगा, क्या बच्चों, ये आपका क्लासीफाई हो जाएगा एलिमेंट में और
Compound. कंपाउंड में। तो बच्चों अब आपके एलिमेंट में क्या आ जाएगा? अब आपके एलिमेंट में आ जाएगा सिल्वर, है ना, गोल्ड, कॉपर। अब कंपाउंड में बच्चों आ जाएगा, कंपाउंड में आ जाएगा आपका वाटर। समझ सर बच्चे? बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. रिपीट करें। बहुत सिंपल बच्चों, देखो कंपाउंड बच्चे क्या होता है, वो आपका दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल से बना होता है, तो वो आपका कंपाउंड है। एलिमेंट बच्चे क्या है? एलिमेंट में आपका आपका पूरा आपको सिंगल टाइप ऑफ आपको एटम मिलने वाला है। जैसे आपका सिल्वर गोल्ड है, उसे पूरा गोल्ड ही है, तो वो आपका एलिमेंट है ना। बोलिए। सर वाटर प्योर कंपाउंड है। हाँ प्योर कंपाउंड बच्चा, वाटर आपका प्योर कंपाउंड है। वाटर में कोई मिक्सचर थोड़ी है, कंप्लीट थोड़ी है कि नहीं। तो वाटर ओके का सर। वाटर आपका यहाँ पे प्योर कंपाउंड है, ठीक है ना। अब बच्चे मुझे बताओ, ये जो बच्चों वाटर है ठीक ना, बच्चों वाटर प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए, है ना। हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम ये बोलते हैं कि वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आपका आग को बुझाता है, आग को बुझाता है। लेकिन बच्चों अगर मैं इसकी बात करता हूँ इनका एलिमेंट के फॉर्म की, तो एलिमेंट बच्चों क्या है? आप बोलोगे यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। बच्चों हाइड्रोक्सीजन क्या करते हैं? ये आपको क्या करते हैं? बर्निंग को सपोर्ट, है ना, ये आपका बर्निंग को सपोर्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, देखो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, जब आपका इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर्टी अलग हो सकता है और आपका कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग हो सकता है। तो ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सारे बच्चे लोग को ये पार्ट? कविता, अर्शदीप, अर्श, अभिषेक एंड बाकी सारे बच्चे लोग बताइए जरा, हुआ? सर ये Yes, sir, clear है. डिफरेंस सर ये बर्न स्पॉट क्या है? बर्न्स मतलब क्या होता है? आग जलना ना, फायर। एक काम बताए यहाँ पे, फायर, फायर। आजकल मूवी चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, पुष्पा फायर है, पुष्पा। वैसा वैसे कुछ बोलते हैं ना। तो ये आपका बर्निंग को, ये आपका बर्निंग को सपोर्ट करेगा, राइट है ना। कौन सा बच्चों? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन जब वो कंबाइन होता है क्या हो जाता है? वो आपका वाटर बन जाएगा, जो उसकी आपका यहाँ पे उसकी एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये आपको समझना, ठीक है ना। तो क्या बच्चा बोला गया, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का क्या बच्चा बोला गया, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है कंपाउंड के से। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। समझिए सारे बच्चे लोग। रजत आया समझ में कि नहीं आया? रजत को ये पार्ट समझ में नहीं आया? ओके, रजत को ये पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड बेटा। बच्चों NaCl सर क्या लगता होता है? है हाँ कोई बात नहीं। बच्चों NaCl क्या है बताओ जरा। आप बोलोगे ये आपका सॉल्ट है, राइट? ऐसे नो, है ना। NaCl आपका सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड. है ना। ये आपका सोडियम क्लोराइड है ना बच्चों। अगर बच्चों अगर मैं इसका इंडिविजुअल एटम की बात करूं तो क्या होगा? यहाँ पे आपका सोडियम है। नहीं, मैं Cl माइनस। नहीं, मैं अभी आयनिक फॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं खाली बता रहा हूँ। ये आपका सोडियम है और ये आपका क्लोराइड। तो बच्चों मुझे बताओ सोडियम क्या होता है? ये आपका मेटल है कि नहीं? ये आपका मेटल है। और क्लोरीन क्या? नॉन मेटल है. नॉन मेटल. ये आपका नॉन मेटल है। बच्चों सोडियम मेटल क्या होता है? ये आपका काफी रिएक्टिव होता है। ये आपका काफी नॉन रिएक्टिव है ना। ये रिएक्टिव है। देखो बच्चों, देखो आप देखो, सोडियम का प्रॉपर्टी अलग है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, उसका प्रॉपर्टी भी अलग है। क्या बच्चों? क्लोरीन क्या है? सोडियम आपका ये आपका गैस है, ये आपका एक पॉइजनस गैस है। अब देखो, अगर आप क्लोरीन को लेंगे तो आप मर जाओगे ज्यादा। लेकिन बच्चों जब वो आपस में कंबाइन करते हैं आयनिक फॉर्म में, तो बच्चों क्या हो रहा है? ये बना रहा है कि ये आपका सॉल्ट बना रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या बोला गया? मैंने ये बोला गया जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, और जो आपका इंडिविजुअल एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब समझ में आया बच्चा? सारे Yes, बच्चे लोग sir. की बात डन है? यस सर. इजी? यस सर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये पार्ट तो हो गया, ये पार्ट तो हो गया, ठीक है। अब बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले अभी आपको थोड़ा सा ये चीज के बारे में बता, बिकॉज ये बच्चों पार्ट आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये देखो जरा, सर ये कल ही पढ़ाया था फिजिक्स वाले सर ने यूनिट एंड पढ़ाया था, डायमेंशन में। बहुत बढ़िया पढ़ाया था, है ना। Yes, ये sir. आप ये Yes, आपस sir. पढ़ा, ठीक है।
एक काम करते हैं, मैं आपको बेसिक का सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक ना बच्चों। यहाँ पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों मुझे बताओ, अगर फिजिकल क्वांटिटी में, दीपक बेटा अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। हाँ, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है ना, अगर मिलता हूँ ये लिखता हूँ, अगर मिलता हूँ ये 2, बच्चों 2 का मीनिंग है बताओ जरा, नो सर। नो सर। मीनिंग है? अगर मैं No, यहाँ पे sir. अगर मैं यहाँ पे दिया 2 kg, सर ये अब क्या यूनिट गया? होगी मास की। नहीं नहीं Unit नहीं, वो नहीं बच्चे, वो नहीं बेटा, वो नहीं बोल रहे ना। अगर किसी के भी साथ अगर आपको कोई यूनिट आ जाए तो क्या हो रहा है, उसके एक मीनिंगफुल रिजल्ट आ जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए आप यहाँ पे अगर मिलता है, यहाँ पे लिखता है 2 सेकंड, तो 2 तो कॉमन है, लेकिन अगर मैं एसआई यूनिट को चेंज कर तो क्या होगा, आप बोलोगे उसका अलग अलग मतलब आता है। तो सेम बच्चों, हमें बच्चों ऑलवेज आपका फिजिकल में क्या होना चाहिए बच्चों, फिजिकल में आपका यहाँ पे एसआई यूनिट सबको पता होना चाहिए। खास कौन से बच्चों, टेम्परेचर होता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, और इंटेंसिटी होता है कैंडेला। कैंडेला। तो ये पहले पार्ट को आपको प्रॉपर्ली नोट करना है। क्या पता बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट को ध्यान से समझना है। इतना पार्ट सारे बच्चों को आया, बताओ जरा, है ना? यस सर। तो प्लीज Yes, सारे बच्चे प्लीज इस पार्ट को प्रॉपर्ली नोट करो, ठीक है ना। अगेन आज आपका पहला क्लास है, तो इसलिए बच्चों में आपको बहुत बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। बच्चों जो आपका नेक्सस होगा, नेक्स्ट क्लास में बच्चों में आपको मोल कंसेप्ट, जे के प्रीवियस क्वेश्चन, कैसे आपको ऑप्शंस को देख के एलिमिनेट करना है, उन सब का मैं आपको टेक्निक्स प्रॉपर्ली यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। डन, इजी। यस Yes, sir. ओके, सर अवंती तो ही बेसिक कोचिंग, रजत बेटा क्या बोल रहे हो? अवंती बेसिक कोचिंग बता रही है, ऐसा बोल रहे हो? रजत बेटा क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अवंती तो ही है बेसिक कोचिंग्स। हाँ, बेसिक कोचिंग से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। हम है ना एनआईटीज आईआईटीज आपके सामने। अरे बेटा डोंट वरी, ये पूरा पार्ट आपका एनसीईआरटी वाले पार्ट में आ जाएगा, डोंट वरी। अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे बच्चे तो आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट पूरा आपका आ जाता है, वो इसमें आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, चल आगे बढ़ते। ओके, अब बच्चों ये पार्ट तो हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टीपल्स के बारे में, ठीक है बच्चों। यहां से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस वाले पार्ट का आपको ध्यान रखना है। कौन सा बच्चों, कि अगर आपको पूछ जाए फेमटो, तो है ना फेमटो पूछा जाए, तो बच्चों फेमटो का पावर में क्या आता है, ये आता है 10 की पावर -15। तो आपको फेमटो वाले पार्ट से लेकर आपको गीगा वाले पार्ट तक आपको पता होना चाहिए। इतना पार्ट आपको पता होना चाहिए, इतना पार्ट आपको यहाँ पे एग्जाम में नोट डाउन करना है। पावर क्या सर, पता? इसकी पावर याद जी रखनी जी, है। हाँ जी बेटा। अगर मान के चलो आपको एग्जाम पूछ लेगा कि हेक्टो का मल्टीपल क्या होता है, तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए, वो आपका 10 का 2। बस बिकॉज बच्चों ये आपका जेई का प्रीवियस से क्वेश्चन में ये आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डन है। कौन सा बच्चा आपको खास कर याद करना है, देखो डेसी, डेका, हेक्टो, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। काफी ज्यादा आईएमपी है, बिकॉज एग्जाम यहाँ पे गलतियां हो जाती है यहाँ से। डेसी, डेका एंड हेक्टो, सबको मेरी बात आ रही है आवाज प्रॉपरली? कविता, साफिया, पवन एंड सारे बच्चे लोग को। यस सर। करो। बोलो पवन। सर मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ? समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? सर रिपीट करना। रिपीट बच्चा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको डेसी, डेका एंड हेक्टो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको एग्जाम में मल्टीपल मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, तो इस वाले पार्ट को आपको नोट करना और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब बच्चे ये पार्ट तो हो गया। याद करनी है। सारा नहीं बेटा, आपको फेमटो से लेकर गीगा तक याद करना है। गीगा अगेन देखो, ओके सर। हाँ मिली सेंटी ये सब ये तो आप कर लोगे, ये तो बेसिक बेसिक है, ठीक है ना। तो आपको बेसिक वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये और कुछ नहीं। ओके, अब बच्चों इसके बाद क्या, अब बच्चों आपको यहाँ पे टेम्परेचर स्केल का आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। एक होता है केल्विन, एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो बच्चों आपको यहाँ पे टेम्परेचर स्केल से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन होता है।
अगर आपको बोलेगा फेरेंट, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है फेरेंट का? 9/5 And प्लस डी, 9/5 है ना? तो बच्चों यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और दूसरा बच्चों आपका होता है केल्विन और सेल्सियस का। तो केल्विन बच्चों क्या होता है? ये होता है 273.15 प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला। तो बच्चों ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। कौन सा बच्चों? एक होता है फेरेंट स्केल और एक होता है आपका केल्विन स्केल। तो ये पार्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। डन मेरे प्यारे बच्चों? तो ये दोनों फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एक बार सारे बच्चे लोगों की पार्ट हो गया तो प्लीज आप थम्स अप डाल देना, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो बच्चों वहां पे मैं पोल लॉन्च करूंगा, ठीक है ना? एक बार सारे बच्चे आप इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से कीजिए। हो रहा सारे बच्चे लोग क्या पार्ट? यस सर। बच्चों इसका आंसर बताओ। बच्चों मैं पोल लॉन्च करा, पोल में इसका आंसर बताइए, कम ऑन सारे बच्चों लोग। सर थर्ड आएगा सर, 93.3 डिग्री सेल्सियस। अब देखो संदीप ने एक गलती क्या पता क्या? सबसे पहले तो उन्होंने आंसर बोल के सबसे बड़ी गलती की, ठीक है ना? दूसरा बात पता क्या बच्चों? संदीप ने क्वेश्चन को रट लिया है। क्वेश्चन को रटा मत करो। अगले बच्चों बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री को रटने से नहीं आएगा। जसप्रीत आप प्लीज माइक को ऑफ कर लो, है ना? अगले बच्चों क्वेश्चन को रटना बंद करो। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन के बाहर से आ गया बच्चों, फिर आप गलती कर दोगे। प्लीज आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और फिर आप आंसर अपना आंसर निकालिए। सर आप एक बार फॉर्मूला दोबारा बता सकते हैं? तो फॉर्मूला बता बच्चों क्या था हमारे पास? फॉर्मूला बता, एफ फेरेंट इसके क्या था? इज इक्वल टू 9/5 C plus 32। अब बच्चे क्या बोला गया? अब बोला ये बोला गया कि ये आपका 200 फेरेंट है, मतलब क्या बच्चों यहाँ पे आएगा 200 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस C plus 32। इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे इसका आंसर सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। कम ऑन कीजिए, कम ऑन। हमजा बेटा अपना माइक ऑफ कर लो। सॉरी तनिषा, राइट? अपना माइक ऑफ कर लो बच्चों। यस सर, 93.3 आंसर आ रहा है। अभी तक बच्चों क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन खाली 3 बच्चों का वोट आया है पोल के अंदर। तो इसका मतलब पता क्या है? कि हमारे क्लास में बहुत अनरिस्पॉन्सिव बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्स नहीं डाल रहे। सर ऑप्शन सी। सर सी 93.3। बच्चों चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, चैट बॉक्स। क्या बच्चों आएगा आपका यहाँ पे 93.3 आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है? ओके, अब बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा। सारे बच्चे अपना आंसर यहाँ पे लिखना देखिए जरा, सारे बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, अब बच्चों मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा इसको पढ़े प्रॉपर्ली। कौन पढ़ेगा? अपना हैंड रेज करो। तो पहले पढ़ेंगे कार्तिक। कार्तिक सिंपल पढ़िए जरा, यहाँ से क्या आता पढ़िए जरा। Prescience refer to the closeness of set of value obtained from identical measurement of a quantity. Prescience is simply a measure of reproducibility of a experiment. आगे पढ़िए। Prescience equals to individual value minus arithmetic mean value. Accuracy is a measure of difference हो between. गया बेटा, हो गया। अब बच्चों मुझे बताओ, सारे बच्चों ने पढ़ा है ना? पढ़ा? तो मुझे बताओ कि आपको प्रेषण का मतलब क्या होता है? ये तो पढ़ तो लिया हमने, इसका मतलब क्या होता है? बताओ अंशिका, इसका मतलब आपने क्या समझा? डिफाइन करता है कि मतलब जो वैल्यू दे रखी है वो उसके कितने पास है। पक्का? मतलब जैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट की गई है, सो मतलब उसके अकॉर्डिंग कि मतलब उससे कितने पास हो सकते हो वैल्यू।
ममता का मुझे लगता है कि आंसर पार्शियल सही है, पूरा सही नहीं है। और कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा? हाँ बोलो संदीप। सर हमने जो एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यूज निकाली है वो आपस में कितनी क्लोज है, ये हो सकता है। एकदम से बोला। तो अभी क्या हुआ, सब बच्चों मिक्स से सपोज करो कि अगर आपका एग्जाम में अगर आपको आपके सर ने क्या बोला गया, आपको सर ने बोला है कि आप क्या करो, तो गुजरा जी। सपोज करो आपका सर ने आपको एक्सपेरिमेंट दिया क्लास में, ठीक ना, आपका फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है और आपका सर ने बोला कि आप आंसर निकालो। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? पहले आपने एक रीडिंग किया, आपका आंसर है 5। तो क्या आप अपने आंसर निकाला, अपने आंसर, फिर आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट अगेन आपका आंसर आ रहा है 5.05, फिर आपका आंसर आ रहा है 4.95, यार आपका आ रहा है 4.99। तो ये कैसा रिजल्ट बच्चों? ये आपका प्रिसाइज रिजल्ट है, मतलब कि बच्चों जो भी आपका आंसर कैसा है वो आपस में बहुत क्लोज है, इसको हम बोलते हैं प्रिसाइज रिजल्ट। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे लोग बताओ जरा, हाँ या ना? समझ गए? यस सर। यस सर। अब देखो अभी मैं आपको, और बच्चों में अभी आपको मैं एक्यूरेसी का मतलब समझाता हूँ। एक्यूरेसी क्या होता है? अब सर एक्यूरेसी मैं मतलब बताऊं? हाँ बोलो ममता, क्या होता है, बोलिए जरा। सर एक्यूरेसी में होता है कि जैसे मतलब मान लो 3-4 बच्चों ने भी अगर उस एक्सपेरिमेंट को किया ना, तो तीनों का मतलब जितने बच्चों ने किया उन सबका वो इक्वल आएगा। जैसे 5 मान लो 5.05, तो जितने बच्चे करेंगे ना उनका उतना ही आंसर आएगा। उसे कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करना। नहीं ममता, आपने थोड़ा मिस्टेक बताया। कोई और बच्चा बताना चाहेगा? थोड़ा ओके। और यहाँ पे साफिया बताएंगे जरा, साफिया खान। अनुज आप बोलो जरा, अगर आपको ट्राई करना है तो। ओके दीपक बोलो बच्चा, दीपक कोहली बताइए। सर जैसे हमने अलग अलग वैल्यू निकाली, जैसे 9 और जैसे 9.9, 10 या 10.1, जो कि अप्रोक्स आ जाती है, एक्यूरेट नहीं होती पर थोड़ी एक्यूरेसी करीब होती है, उसे बोलते हैं। ओके ओके ओके। और बताइए, और किसी को बचे आंसर? सर मैं, हाँ जय आप बताइए, जय सर बताइए। एक्यूरेसी होती है जो हमने जो वैल्यू निकाली है वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है उसे एक्यूरेसी कहते एकदम सही। पवन आप बताना चाहेंगे वापस? जय एकदम से बोला आपने। सर मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होता है, जैसे कि हमने कोई वैल्यू निकाली है वो कितनी एक्यूरेट है, मतलब भी उसका ओके डिफरेंस कितना है। अब देखो, अगर मैं आपको, हाँ अगर मैं आपको एग्जाम बताता हूँ, देखो सपोज करो आपने ये रिजल्ट निकाला, ठीक है ना, और आपने इस सब का इन सब का आपने निकाला एवरेज। तो एवरेज निकलने के बाद आपका आंसर आ रहा है 5 पॉइंट, या फिर आपका आंसर आ रहा है 4.98, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना? आया आंसर? अब मैं सर आया, सर ने बोला कि जो आपका आंसर है वो कितना है, जो आपका ट्रू आंसर कितना है, वो आपका आंसर है 8। तो क्या ये आंसर एक्यूरेट है? तो बोलोगे आंसर नो आपका सर। accurate नहीं है, नो सर। नहीं है। नो लेकिन सर। लेकिन अगर सर आते और आपको ये बोलते कि बेटा आपने आंसर ये निकाला और जो आपका ट्रू आंसर वो कितना है, वो आपका आंसर है 5। तो देखो ये आपका रियल आंसर कितना है बच्चों, बहुत ही पास है। तो क्या होगा, तो इसे बोलेंगे एक्यूरेट प्लस प्रिसाइज। हम इसे बोलेंगे एक्यूरेट भी और आपका प्रिसाइज भी है। तो बच्चा हमें हमें बच्चों क्या होना चाहिए, हमें जो आंसर बच्चों का वो कैसा होना, वो ऑलवेज आपका एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट आंसर ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू प्रिसाइज। सर मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, नहीं अप्रोक्सीमेट। नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेट जो आपका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से पास होना चाहिए। साफिया जैसे मान के चलो, अगर आपका ट्रू वैल्यू था, सर शिफा शिफा। सॉरी सिफा, अगर आपका ट्रू वैल्यू था 10 था, अगर आपका ट्रू वैल्यू 10 है और आपका आंसर है ये आ रहा है एवरेज के बाद, तो क्या ये ट्रू, तो क्या एक्यूरेट है? तो बोलो ये आपका एक्यूरेट वाली आंसर नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सर यस सर। सिंपल। चल बच्चे क्लास खत्म होने के टाइम आ रहे, बोलो है ना, काफी बस सर बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। अब सर देखो बच्चों में जाता हूँ कि आप एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ट्राई करके बताइए कैसा ये सर आंसर। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है।
अभी तक आपने समझा नहीं एक्यूरेसी प्रेसिस क्या होता है? एक नहीं काम सर। करते हैं, कोई बात नहीं, काम करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ो पवन, एक क्वेश्चन पढ़ो, आपको आंसर आज समझ में आ जाए। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा गया पढ़े जरा क्वेश्चन पवन। Sir, two students performed the same experiment separately and each one of them recorded two readings of mass which are given below. Correct reading of mass is 3 gram. On the basis of given data, mark the correct option out of the following students. ओके Statements. ओके, अब देखो, अब सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करें 2 मिनट, कम ऑन, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो एंड प्लीज समझो इस बात को प्रॉपर्ली, जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है ना, प्लीज समझो। अब यहाँ पे होकर यहाँ पे देखो, देखो ना, अभी सर ने ये बोला कि आपका जो ट्रू आंसर कितना है, वो आपका ट्रू आंसर 3 आना चाहिए, ठीक है, मतलब आपका करेक्ट आंसर आपका 3 है। अब क्या हुआ, पहला रीडिंग लिया और सेकेंड रीडिंग लिया, ये आंसर आया। अब क्या करो, अब दोनों रीडिंग का एवरेज लो, मतलब कुछ दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, तो आंसर क्या आएगा? अब बोलोगे इसका आंसर आएगा 3.0, राइट, यहाँ हमारा 3.0 आंसर है, ठीक ना, ओके बढ़िया है। अब दूसरा बच्चन लिया, मान के चलो कविता है, अब कविता ना ऑप्शन बी, राइट है ना, बी है, उसने पहले रीडिंग लिया, आंसर है 3.05, दूसरा आंसर है उसका आंसर है 2.95, एवरेज किया, आंसर कितना आया? आंसर आ गया 3.0। अब क्या हो रहा है, दोनों बच्चों का सही आंसर आ रहा है, दोनों बच्चों का सही आंसर आया है, लेकिन एक फर्क है। अब आप क्या बच्चों बोलोगे? आप बोलोगे ए और बी कैसे बच्चों, ए और बी के साथ दोनों आपके हैं एक्यूरेट, दोनों के दोनों एक्यूरेट हैं, लेकिन प्रिसाइज कौन है बच्चों? आप बोलोगे प्रिसाइज से ए आपका प्रिसाइज, क्यों बच्चों? बिकॉज ए का वैल्यू आपका बहुत पास है। Sir, true value बहुत पास है ना, ये देखो कैसा, ये आपका एकदम पास है। बी देखो क्या, तो बी में आपका यहाँ पे 0.10 का डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? बोलोगे कि ए का जो आंसर कैसा, वो आपका प्रिसाइज भी है और आपका ट्रू भी है, एक्यूरेट भी है, लेकिन बी कैसे बच्चों? बी का आपका प्रिसाइज नहीं है पर एक्यूरेट है। समझ में आ रहा है सारे बच्चों लोग को? बताओ जरा, हाँ या ना? आया? Yes. इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो चुका है, इन सब में सब करेक्ट आंसर क्या होगा? आप क्या बोलोगे? देखो पढ़ते हो, द रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है, एक्यूरेट तो है, प्रिसाइज भी है। द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज से एक्यूरेट। क्या बच्चों बोला गया? बोला ये बोला कि एक का प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। बताओ कैसे ये पार्ट है बच्चों? बताओ जरा, है ना? यस। आप क्या बोलोगे? ये आपका अब ऑप्शन 3 देखो क्या लिखा, देखो लिखा दो, द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। नहीं, बी का एक्यूरेट है, बी का एक्यूरेट है, ये प्रिसाइज नहीं है। या बोला गया बी का दोनों है, नहीं बी का दोनों नहीं है, बी का प्रिसाइज है खाली एक्यूरेट। तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे ऑप्शन 2 होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अब समझ में आ रहे सारे बच्चों लोग? पार्ट बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. आया? अब बच्चों अब किसी बच्चों को Yes, sir. अब बच्चों आई होप किसी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। डन? Yes, sir. Yes. अब बच्चों ये पार्ट हो गया। अब बच्चों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा पवन, अभी हमारे पास टाइम नहीं, अभी हम बाद में, बिकॉज आपने क्लास काफी लेट ज्वाइन किया, तो अभी हम आपको अभी रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप रिकॉर्डिंग देख लो, बिकॉज मुझे आपको अभी रिविजन भी कराना है, ठीक है ना? ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, अभी सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है और 5 मिनट थोड़ा रिवाइज करने करेंगे, ठीक ना? तो मुझे बच्चों ये बताओ कि सिग्निफिकेंट आपने क्लास से पढ़ा होगा? यस सर, पढ़ा होगा, Yes, sir. किससे पढ़ा है? और आपने ये पार्ट आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा। तो बच्चों मुझे बताओ कि सिग्निफिकेंट मतलब, इसका मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? तो मेरे हिसाब से क्या होता है, अगर कि कोई भी मीनिंगफुल चीज है ना, कोई मीनिंगफुल वाला पार्ट है, मीनिंगफुल नंबर है, तो वो आपका सिग्निफिकेंट नंबर में जाएगा। उसमें आपका वैल्यू मीनिंगफुल होना चाहिए, द वैल्यू शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है ना? अब बच्चों मुझे बताओ 0.001 बच्चों इसमें कितना सिग्निफिकेंट बताओ जरा, कितना 1. सिग्निफिकेंट? सर 1 है। 1. क्यों बच्चों? अब आप क्या बोलोगे? सर बिकॉज लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। हाँ, मैं आप क्या बोलोगे?
जो आपका नॉन जीरो वाला पार्ट है उसके पहले अगर आपका जीरो आ रहा है तो क्या होगा, वो आपका नॉन सिग्निफिकेंट है। ओके, ये पहला रूल हो गया, ठीक है ना, ये पार्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो जरा, अगर आपका ऐसा कुछ है, अगर आपका ऐसा कुछ है, देखो जरा 2.01, यहाँ बच्चों कितना सिग्निफिकेंट बताओ जरा। 3 3 अगर मैं आपको ये बोलूं 3 2.01.0, इसमें कितना सिग्निफिकेंट बताओ जरा। 3 4 है। 4 है सर। 3 है सर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस रहे हैं। सर क्या हो- डेसिमल के क्या बाद हो- रीडिंग 4 है सर, ट्रेलिंग जीरोस तो होते हैं 4 है। significant। 4 है सर। हो रहा है तो बच्चों कितना नहीं बचा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, इस 4 आएगा। ओके, मतलब बच्चों क्या, अगर आपका डेसिमल पॉइंट का जो होगा वो आपका सिग्निफिकेंट गिनाएगा, आपका वो आपका काउंट होगा सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये आपका जो बच्चों जो थर्ड वाला पार्ट है, ये आपका आईएमपी वाला पार्ट है, ये आपका IMP, ठीक है। अब बच्चों एक काम करते हैं, ये पार्ट आपको ये पार्ट आता है बच्चों, एक काम करते हैं, इधर पढ़ते हैं। कोई बच्चा, पवन आप प्लीज हैंड पढ़ो जरा इस पार्ट, 1 से पढ़ो, 1 2 3 पढ़ो जरा प्लीज। सर सर रिजल्ट्स डिटरमाइनिंग द नंबर वेट, हाँ, सिफा पढ़ो प्लीज बेटा। okay sir, rules for determining the number of significant figures are: first, all digits are significant except zeros in the beginning of the number. Second, zeros to the right of the decimal point are significant. Example: 0.132, 0.0132 and 15.0 all have 3 significant figures. Third, exact numbers have infinite significant figures. क्या बच्चों का, आप बोलोगे आपका एग्जैक्ट नंबर का आपका इनफिनाइट सिग्निफिकेंट, इसका मतलब बच्चों क्या, अगर मैं उधर 2, क्या होगा, इसमें आपका इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज 2.0 2 है, 2.00 ये भी 2 है, 2.000 ये भी 2 है, राइट। तो एग्जैक्ट नंबर क्या आपका होता है, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट। तो क्या आपको आपका डेसिमल पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये इसका मेन पार्ट है। Yes sir. आया सारे बच्चे लोग कितना पर, ये Yes, आपका sir. बेसिक रूल है। अब बच्चों देखो, यहां से 2023 में क्वेश्चन आया था, तो मैं तो ये सारे क्वेश्चन थोड़ा देखिए जरा, दिख रहा है सारे बच्चे लोग क्वेश्चंस, देखिए Yes sir. सारे बच्चे लोगों को कोई भी आंसर बोलेगा नहीं, 1 मिनट का टाइम लो और सारे बच्चे लोग चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन ये बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 ऑप्शन है और आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन। ऑप्शन बताइए बच्चों, ऑप्शन बताइए, ऑप्शंस क्या है। क्या सारे बच्चों के पढ़ा रहा है, जय आया, कविता, ममता, पवन एंड बाकी सारे बच्चों को बताइए जरा, सही है। यस सर तो क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 3 है। अब समझ में आया सारे बच्चों लोग के पार्ट बताओ जरा, हाँ या ना, Yes इजी sir. है। Yes sir. तो मेरे प्यारे Yes, बच्चों, sir. बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों ना, हम यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, और फिर डाल्टन्स लॉ, मोल कॉन्सेप्ट बच्चों स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बच्चों काफी आपका इंपोर्टेंट होगा। आपका पहला क्लास से बहुत बेसिक पढ़ा हमने बच्चों पढ़ा, और बच्चों जो कल से जो क्लास होगा वो आपका काफी JW वाइज IMP क्लास लगे, ठीक है ना। तो सारे बच्चे पेन पे लेके आएंगे और हम यहाँ पे प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अगर मैं आपको समराइज कराऊं सारे चीजों को लेकर, तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया, फटाफट बताइए, एक बच्चा बताइए, कम जल्दी से फटाफट से बताइए, आपने आज क्या पढ़ाई किया। केमिस्ट्री की डेफिनेशन। बेसिक है ना, तो आपने सारा बेसिक वाला पार्ट आपने एक बार रिवाइज किया। दूसरा बच्चों आपने क्या पढ़ाई किया बताओ जरा। सिग्निफिकेंट Significant figures, sir. The precision and accuracy. Pure substance. ओके, तो आप बोलोगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हमने वो देखा। Matter. और Sir, precision और accuracy. हाँ वो हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ाई किया, Fahrenheit and Kelvin. क्या कंपाउंड पढ़ाई किया बच्चों?
नहीं हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा मल्टीपल राइट है ना, कि फेम्टो है ना, टेम्परेचर स्केल क्या होता है ना। तो टेम्परेचर स्केल में आपको 2 पढ़ाता है बच्चों, कौन सा आता है, तो ये आपको कौन पता होना चाहिए, दैट इज F इज इक्वल टू, नहीं ये बताओ, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। क्या होता है 9/5C प्लस 32 और केमिस्ट्री होता है 273 प्लस। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगा है ना, एक होमवर्क शीट सेंड करूंगा जहां पे उसमें 10 क्वेश्चन होगा बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। उसको Okay, आप sir. प्लीज ध्यान से करना है और काफी सिंपल है बच्चों को, ठीक है ना। और कुछ नहीं उसमें सर आपको मैं, आज के टॉपिक क्वेश्चन होंगे। हाँ उससे बच्चों आपका सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्वेश्चन होगा। अगर आपको उसमें कुछ और क्वेश्चन दिखाए तो क्वेश्चन आपको नहीं करना। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, है ना। सर थैंक यू सो जिन्होंने मच। क्लास थोड़ी सी लेट ज्वाइन की, हाँ जिन्होंने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की, क्या हुआ बच्चा? मतलब पहले वाला टॉपिक नहीं पता चला। नहीं बच्चा, कविता बेटा वो काफी सिंपल टॉपिक था, डोंट वरी, वो हम बाद में, वो खाली बेसिक वाला पार्ट था, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते वो आप नॉर्मल रिवीजन कर सकते हैं ना। आपको सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है ना, मल्टीपल क्या होता है, वो वहां से आपको, आप वहां पे थे। तो आपने जो इनिशियल पार्ट था वो बेसिक वाला पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात, वो हम कल भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, ओके बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्लास कल होगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय Bye, गुड sir. इवनिंग सर। Good evening, sir. बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय।